नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर हम सैटरडे को एक साथ हैं और आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं। अच्छा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो काफ़ी सर्च करते हैं, आजकल अपनी डिजीज़ के बारे में काफ़ी फॉलो करते हैं और आपके पास बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि गूगल है, यूट्यूब है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी डिज़ीज़ और उसके इलाज के बारे में पता कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। और उसी सिलसिले में हम आपसे जुड़ते रहते हैं, आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आस-पास नहीं रहते हैं और हमसे ओपीडीज़ में आके नहीं मिल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये एक ज़रिया कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और एक गाइडेंस मिल जाती है, आप जो भी इलाज करना चाहें, जहाँ भी कराना चाहें। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें इतने सारे लोग हैं और जो भी आप सवाल पूछते हैं तो और बहुत सारे लोगों के लिए वो यूज़फुल होते हैं। शायद वो भी यही सवाल पूछना चाहते हैं पर किसी वजह से हमारे पास नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं लेकिन काम की वजह से वो इस प्रोग्राम में लाइव नहीं है हमारे साथ, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग वो बाद में हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। राधा खन्ना जी, गुड इवनिंग। वरुणवीर सिंह पूछ रहे हैं कि हैंडीकैप का ट्रीटमेंट। वरुणवीर जी, देखना पड़ेगा कि हैंडीकैप किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है। अबूबकर सिद्दीकी जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, नमस्कार जी। सिद्दीकी, कैसे हैं आप? जॉय साहा पूछ रहे हैं, आर यू ऑल्सो अवेलेबल इन अपोलो हॉस्पिटल? यस जॉय साहा जी, हम अपोलो हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होते हैं डे टाइम में। ओके। प्रियांशु अरविंद कहते हैं कि ही इज ए नेशनल लेवल पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट और उनको एक हर्निएटेड डिस्क है 9 महीने से। यस, आप बिल्कुल गेम ज्वाइन कर सकते हैं प्रियांशु। एंडोस्कोपिक टेक्निक का यही फ़ायदा है कि हम आपकी मसल्स और बोन्स को डैमेज नहीं करेंगे और आप 6 वीक्स के बाद अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू कर सकते हैं और कुछ महीनों के बाद आप कॉम्पिटिटिव गेम्स में अपने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे हों और फिर से गोल्ड मेडल जीतें और सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देश का नाम रोशन करें। ओके, स्वप्निल पूछ रहे हैं घुटनों के रोहित, ग्रेड ए है तो नी रिप्लेस हो सकता है क्या, दवा से बच सकते हैं? रोहित, हम हमें एक्सरे देखना पड़ेगा। सुशांत दुबे जी नमस्कार। विशाल सिंह, आपने एक्सरे भेजे हैं, हम जरूर देखेंगे। अबूबकर सिद्दीकी कह रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा पेन चला गया है। बहुत अच्छी बात है अबूबकर जी। आई थिंक वो फिजियोथेरेपी वाली जो बात हमने की थी, शायद इट हैज़ वर्कड फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। अब आप दर्द को भूल जाएँ। हमारे दोस्त ज़रूर बने रहें, लेकिन अपनी स्टडीज़ में ध्यान लगाएँ। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, मुझे याद है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर। अमित सिंह जी, गुड इवनिंग। जय साहा जी, आप जो डिटेल्स पूछ रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में, उसके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 9999074745। आप इस पर हमारे हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल की डिटेल्स ले सकते हैं, ओपीडी टाइमिंग और अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। नवीन पूछ रहे हैं कि एस्टेबुलर टी टाइप सर्जरी हुआ है, साथ में एसीएल और पीसीएल भी हुआ है, लिम्पिंग है, इसका क्या इलाज है? नवीन, ये आई बिलीव कि एक ही पैर में सारी इंजरीज हुई हैं आपको। जब इतनी सारी इंजरीज होती हैं, उनकी सर्जरी होती हैं, तो मसल्स इनएक्टिव हो जाती हैं, मसल्स की वेस्टिंग हो जाती है। कई बार फ्रैक्चर की वजह से और कई बार मसल वेस्टिंग की वजह से, दोनों वजह से आपको लिम्पिंग हो सकती है। अगर आप एक्चुअली इसका रीज़न मुझसे जानना चाहते हैं तो मुझे क्लिनिकली आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको पूरी बात बता पाऊँगा। प्रियांशु कह रहे हैं कि मुझे पहले से बहुत रिलीफ है, क्या स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना होगा? एंडोस्कोपिक सर्जरी जरूरी नहीं है प्रियांशु। इट इज़ योर पेन दैट डिक्टेट्स कि सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। एमआरआई से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते।
हम जब तक आपको एग्ज़ामिन ना कर लें, आपसे मिल ना लें, तब तक हम फाइनल फ़ैसला नहीं करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। तो प्रियांशु, अगर आपको आराम है, आपको रिलीफ़ है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पेन बार-बार आ रहा है, अगर ये आपकी प्रैक्टिस के रास्ते में आ रहा है, आप अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें हो सकता है सर्जरी के बारे में सोचना पड़े। विश्वा, I am facing L5 S1 disc herniation, sir, central disc bulge and encroaching thecal cell and mild retrolisthesis. Now, doubt should I go for endoscopic surgery, fusion or fusion? Please suggest. डेफिनेटली विश्वा, आपको आना चाहिए, आपका एग्जामिनेशन करेंगे, आपके एक्सरेज करेंगे डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट पोजीशंस में, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें फ्यूज़न करना है या सिर्फ डीकम्प्रेशन करना है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी टेक्निकल बातें करते हैं, दैट मीन्स आप लोगों को कितनी नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें आपको समझाना बहुत आसान हो जाता है। इट्स ग्रेट। और हम इसी तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे ताकि आप हमारे पास ही नहीं, आप किसी भी सर्जन, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, तो आप लॉजिकल और नॉलेजेबल बातें करें ताकि आप समझ सकें और आप सर्जन आपको समझा सके। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। डैनियल चौधरी जी, इनको एवीएन है, बैक में भी पेन होता है क्या टीएचआर करने के बाद बैक पेन? बहुत अच्छा सवाल है डैनियल चौधरी जी, हमारी पहले भी आपसे बात हुई है। जब एवीएन होता है, पेशेंट यानी कि जैसे आप हैं, आप ज़रूर लिम्प कर रहे होगे, आप ज़रूर लिम्प कर रहे होगे, और जब हम हिप की प्रॉब्लम को बहुत डिले करते हैं, महीनों सालों तक छोड़ देते हैं, तो डेफ़िनेटली बैक पे स्ट्रेस पड़ता है और पेन होता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं हिप का, तो तब तक आपका स्पाइन इतना डिजेनरेट हो जाता है कई बार कि हम हिप की सर्जरी कर भी दें, तो भी बैक पेन ठीक नहीं होता है। तो मेरी एडवाइस यही है आपसे भी और बाकी उन लोगों से जो हिप की प्रॉब्लम की वजह से लिम्प कर रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, इसको ज़्यादा लंबा वेट ना करें। ऐसा ना हो कि आपकी स्पाइन में कोई परमानेंट पेन हो जाए, राइट? बाकी डैनियल जी, हम जब आपसे मिलेंगे, आपका स्पाइन को एग्ज़ामिन करेंगे, तभी मैं बता पाऊँगा कि हिप सर्जरी के बाद बैक पेन पूरी तरह ठीक होगा या उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी। मेडिक जीएम, आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं पाकिस्तान से, और उन्होंने कुछ पेशेंट्स की डिटेल व्हाट्सएप पे सेंड की हैं। उनको L4-5 में लिस्थेसिस है एंड सीवियर पेन। हमारे पास एक मैसेज आया था, मिस्टर मेडिक जीएम, क्या आप बता सकते हैं पेशेंट का नाम मुझे? तो हम ढूँढ सकते हैं कि किस पेशेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिस्थेसिस के काफ़ी सारे हमारे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैं बता पाऊँगा देख के कि क्या करना चाहिए। ओके। हुँ, 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 हुँ। दीपक पनेरू जी, नमस्कार। आपसे हम लगातार जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बार-बार आपका मैसेज आता है। आपके काफ़ी सारे सवाल हैं। ये कह रहे हैं कि 35 साल की उम्र में अगर रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है? दीपक पनेरू जी, हम आजकल एमआईएस टेक्निक से सर्जरी करते हैं और बेस्ट इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो अगर 35 की एज में आप सर्जरी कराते हैं, तो आपके जो बोन में फिक्स्ड इम्प्लांट्स हैं, उनको चेंज करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ जो आपकी सेरेमिक बॉल है, जिस जिस पर वियर एंड टियर होता है, जो पोली है, सिर्फ़ उसको चेंज किया जाएगा। तो आपको लाइफ़ में सिर्फ़ 2 ही बार सर्जरी करानी है। रेस्ट एश्योर्ड, आपको बार-बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन सब लोगों को भी बता रहा हूँ जो ये मान के चलते हैं या उन्होंने ऐसा सुना है कि हर 10 साल में सर्जरी करानी पड़ती है, ऐसा आजकल बिल्कुल नहीं है। एमआईएस टेक्नीक से आपको सिर्फ़ लाइफ़ में, अगर आप यंग एज में भी करा रहे हैं, तो 2 बार से ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी एट ऑल। सुशांत जी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे भी सवाल का जवाब दें। ज़रूर देंगे सुशांत जी, सबको सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी का नहीं दे पाएँ तो सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पर हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। विशाल सिंह, येस आई वाज़ वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। मैंने आपका एक्स-रे देखा है, आपका बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी भी एक्स-रे देखा है। मुझे देखकर बहुत खुशी नहीं हुई आपका एक्स-रे देख के, बिकॉज़ आपका सिंपल हिप रिप्लेसमेंट होकर आपकी लेग लेंथ भी बराबर हो सकती थी और आपका लंगड़ाना भी बंद हो सकता था। लेकिन जो पेल्विक सपोर्ट ऑस्टियोटमी है, ये बहुत पुराने टाइप का एक सर्जरी है जो पहले करते थे। अब आजकल ऐसा नहीं करते हैं, आजकल हम हिप रिप्लेसमेंट ही करते हैं, इस तरह की सर्जरीज़ नहीं करते हैं। क्योंकि
इसमें आपकी लेंथ भी छोटी रहेगी, आपके पैर में लंगड़ाहट भी रहेगी और कोई भी आप जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना है, बहुत सारे कामों में आपको दिक्कत आने वाली है। आपकी सर्जरी को 3 महीने हुए हैं एंड दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली फॉर हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि जो आपकी ऑस्टियोटमी की गई है, जो आपकी फीमर को बीच में से ब्रेक करके प्लेट लगाई गई है, अभी वो हड्डी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। अगर हम 1 साल बाद बात करेंगे तो तब तक हड्डी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और हमें हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए हड्डी को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, व्हिच विल बी ए वेरी ट्रॉमेटिक सर्जरी। तो अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी स हड्डी पूरी जुड़ी नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान है इस टाइम सर्जरी का हिप रिप्लेसमेंट करना। उसमें आपकी लेग लेंथ भी बराबर होगी और कुछ दिनों के बाद आपकी लंगड़ाहट भी चली जाएगी। तो विशाल, आपका एक्स-रे बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने आपका एक्स-रे देखा है बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट, बट मेरा सजेशन यही है दैट यू शुड गो फॉर एमआईएस टेक्निक एंड द बेस्ट इम्प्लांट्स अवेलेबल। ऑल द बेस्ट। ओके। अमर भट्ट पूछ रहे हैं कि हम एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद टू व्हीलर यानी कि बाइक या स्कूटी चला सकते हैं? 6 वीक्स। अमर, 6 वीक्स के बाद आप टू व्हीलर चला सकते हैं। उससे पहले हम इसलिए अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बॉडी को, टिश्यूज़ को हीलिंग के लिए अराउंड 6 वीक्स का टाइम देना चाहिए। ओके। हाँ, एबी बाइट्स। हुँ। मनीष शर्मा जी कह रहे हैं जी, हमने एमआरआई भेजा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। ये काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है। मैंने भी यूट्यूब पे भी काफ़ी मैसेज आप लोगों के पढ़े हैं, ये शिकायत रहती है कि हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। मैं आपको बार-बार सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हमें व्हाट्सएप पर या कहीं भी अपना मैसेज डालें, तो अपना नाम व्हाट्सएप के मैसेज में ज़रूर डालें। जैसे मनीष जी, आपने अपना मैसेज दिया है, तो आप मनीष शर्मा भी लिखें, तो जैसे ही हम मनीष शर्मा लिखेंगे, आपका मैसेज सामने आ जाएगा। बहुत सारे मैसेज होते हैं, कई बार ट्रेस करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आप समझिए हमारी प्रॉब्लम, हम चाहते हैं सबका जवाब देना, तो थोड़ी-सी हमारी हेल्प कीजिए आप। अंकुर सिंह जी, आपकी रिपोर्ट्स भी आपने व्हाट्सएप की है, जैसे-जैसे रिपोर्ट्स आती हैं, हम देखते हैं। श्री कृष्ण शर्मा जी, आपके मैसेज आते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच और आप हमारे एफर्ट्स को एप्रिशिएट करते हो, वेरी थैंकफुल। कुछ मैसेज हमारे पास मैं देखता हूँ कि जिनकी रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप पर आई है। ऑलराइट। अ, आचार्य गोविंद वशिष्ठ, इन्होंने भी रिपोर्ट सेंड की हैं। हम एक-एक करके आपकी रिपोर्ट्स लेते रहेंगे। नवीन जी कर्नाटका से हैं एंड वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। यस नवीन, जो नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया है, आप उस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मोहम्मद वलीदुद्दीन हुसैन, इन्होंने भी कुछ सेंड की हैं रिपोर्ट्स, आपका भी जवाब देते हैं। रेमी दासगुप्ता जी पूछ रहे हैं कि टीएचआर के बाद क्या जॉगिंग कर सकता हूँ और कितना केजी वेट कैरी कर सकता हूँ? काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस है, काफ़ी लोग पूछते हैं। लाइट जॉगिंग कर सकते हैं दासगुप्ता जी, आप मैराथन या स्प्रिंट्स नहीं कर सकते हैं। करना चाहें तो कर सकते हैं एमआईएस टेक्निक के साथ, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका इम्प्लांट वेयर एंड टियर ना हो, लास्ट करे, काफ़ी लंबे टाइम तक चले, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। ओके। नवराज थापा नेपाल से पूछ रहे हैं कि इनको लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या कॉस्ट रहेगी? नवराज जी, आप अपनी लेटेस्ट एक्स-रे हमें सेंड करें व्हाट्सएप पर, जो हमने नंबर दिया है आपको, और हम आपको ज़रूर बताएँगे एग्ज़ैक्टली कि क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, कॉस्ट बताइए, और आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी मिल जाएँगे यूट्यूब पर जिसमें कॉस्ट बताई जाती है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब तक हम आपका एक्स-रे नहीं देख लेते, डिटेल्स नहीं जान लेते आपकी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितने दिनों से है, तब तक हम आपको एग्ज़ैक्ट कॉस्ट नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बार-बार पूछना या उस पर एक जगह जनरलाइज़ करके पैकेज डालना कि इतना पैकेज में सर्जरी होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए ये सवाल जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती, तो ये वैलिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट। मेडिक जीएम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मुस्तफ़ा का इन्होंने एमआरआई सेंड किया है, ओके, आपका नाम मुस्तफ़ा है, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट।
एमआरआई इन्होंने सेंड किया है, पेशेंट का नाम है हिना रमज़ान। प्लीज़ एमआरआई देख के बताएं कि L1 L2 में इन्फेक्शन है या डिजेनरेटिव चेंज है। ओके, हिना रमज़ान। ओके, मैं देखता हूँ अगर आपका रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं तो डेफिनेटली मैं आपको भी बताता हूँ। हमारे पास रिपोर्ट आई है, विश्वेंद्र सिंह गुर्जर की रिपोर्ट आई है हमारे पास। वो कहते हैं कि जब भी मैं खड़ा होता हूँ, चलता हूँ तो बाएं पैर की पिंडली में दर्द होता है। वो कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन कराऊं तो पहले मुझे L2-3 में पॉट स्पाइन हुआ था, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऑलराइट, ऑलराइट, क्वेश्चन तो अच्छा है आपका विश्वेंद्र जी। पॉट स्पाइन की वजह से इस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है, और जो आपको L4-5 में प्रॉब्लम है विश्वेंद्र जी, उसकी वजह से ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से ऑपरेट करते हैं और आसपास के किसी भी एरिया को टच नहीं करते हैं। फिर भी एक बार आपको क्लिनिकली एग्जामिन करके हम देखेंगे कि आपकी पॉट स्पाइन जहाँ पर थी वहाँ पर इस टाइम पे कोई टेंडरनेस या डिफॉर्मिटी कितनी है, वो सब देखना होगा। बट मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आपकी L4-5 में जो डायमीटर है दैट इज 7 mm। यस, डेफिनेटली यू नीड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तो विश्वेंद्र जी, आपकी रिपोर्ट मेरे पास आई है, आपकी उम्र है 25 साल, राइट? ओके, तो जैसे ही आगे रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहेंगी हम आपसे बात करते रहेंगे। ओके, हिना जी, आपका जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं आपको बताऊंगा। ओके, नवराज जी व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं नेपाल से, आपको नंबर बता रहा हूँ। इट्स 9+91 तो कोड है इंडिया का, और जो नंबर है 9999074745। तो आपको इंडिया का कोड लगाना होगा +91, और उसके बाद ये नंबर आप डालेंगे तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। ओके, सुमित टोपो कह रहे हैं कि दोनों ही फिक्स हैं, झुक के चलता हूँ और मैं। ओके, सुनीत जी, जैसे आपने कहा कि आपके हिप फिक्स हैं, इट मीन्स कि आपके हिप फ्यूज्ड हैं और आपको मोस्ट प्रोबेबली एंकालोजिंग टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो क्या आप अपने एक्सरेज, लेटेस्ट एक्सरेज हमें सेंड कर सकते हैं? व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी दिया है, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने एक्सरे सेंड करें, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। वेंकटेश कह रहे हैं कि हैदराबाद से हैं एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोमाइलाइटिस विद एवियन ग्रेड 2। ओके, आई हैव ऑलरेडी सेंट माय एक्सरेज बट नॉट, यू हैव नॉट आंसर्ड। वेंकटेश जी, आप क्या अपने रिपोर्ट्स फिर से सेंड कर सकते हैं एंड राइट योर नेम आल्सो, वेंकटेश फ्रॉम हैदराबाद, सो वी कैन आई थिंक ट्रेस योर मैसेज इमीडिएटली। ओके, ऑलराइट, लेट मी फाइंड आउट। आई थिंक हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आई हैं। ओके, ये पाकिस्तान से हमारे पास हिना का मैसेज रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुस्तफ़ा जो फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हैं और वो वाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, इनकी एल्डर सिस्टर को प्रॉब्लम है लिस्थेसिस L4-5, कॉन्टिन्यूस बैक एक है इनको, और सिर्फ हाई डोज पेन किलर लेने से ही इनको आराम मिलता है। आपकी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आ गए हैं ना, मैं जस्ट आपको बताता हूँ अभी। हिना की एज नहीं लिखी है, आपकी बड़ी सिस्टर है तो मस्ट बी समवेयर अराउंड 25, 26, 27। ओके, यस, इनको लिस्थेसिस है, काफ़ी अच्छी खासी इंस्टेबिलिटी है मुस्तफ़ा जी। तो उनकी उम्र है 32, 32 साल उम्र है, थोड़ा सा मेरा गेस। ऑलराइट, ऑलराइट, इनको डेफिनेटली फिक्सेशन की ज़रूरत है कि इसमें ये इन्फेक्शन है या सिर्फ इंस्टेबल डिजेनरेटिव है। आपने कुछ ऐसा सवाल पूछा था। राइट लेग पेन है, SLR। MRI के आपने हमें फिल्म तो सेंड की है पर रिपोर्ट नहीं है उसकी हमारे पास, बट यस देयर इज सम एडिमा अराउंड इट, आई एम नॉट श्योर। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो कि इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट अगर हैं मुस्तफ़ा के, तो आप
क्या हमें बता सकते हैं? उनका ESR या CRP कुछ हमें बताएँ? दो द एंड प्लेट्स आर क्वाइट इंटैक्ट। अगर ये इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता, पॉट स्पाइन होता, तो अब तक जो एंड प्लेट्स हैं वो काफ़ी हेज़ी हो जाती, पर ऐसा नहीं लग रहा है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर जब तक मैं ब्लड टेस्ट ना देख लूँ, बट इंस्टेबिलिटी है, डेफिनिटली शी नीड्स सर्जरी। और इन्फेक्शन है या नहीं है, इन ईदर केस शी नीड्स सर्जरी एंड स्टेबलाइजेशन एंड फ्यूजन, वो डेफिनेटली होगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ में किया जाएगा। सो शी नीड्स सर्जरी, दैट्स फॉर श्योर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आनंद गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि L4-5 L5S में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी में कितना खर्चा आएगा, जरूर बताएं। आनंद गुप्ता जी, आप अपने MRI रिपोर्ट्स हमें सेंड करें, हम एक बार आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं एंड देन विल गेट बैक टू यू। आपको जरूर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कितना उसमें खर्चा आएगा। विक्रम आर्य जी पूछ रहे हैं कि मेरा हिप रिप्लेसमेंट आपने 13 अक्टूबर को किया था, लेग्स के बीच में क्या अभी तकिया लगाना है और क्या ऑपरेटेड साइड में कब तक सो सकते हैं? दोनों का जवाब विक्रम है 6 वीक्स, यानी कि 6 हफ्ते तक आपको पिलो थाइस के बीच में लगाना है और 6 हफ्ते के बाद आप ऑपरेटेड साइड पर भी सो सकते हैं। आई बिलीव यू आर डूइंग वेरी वेल विक्रम, आप बीच में मिले भी थे हमें। हम्म, 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 हम्म। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा तृप्ति तुम्बारे ने कि इज इट ओके टू हैव डिफरेंट कंपनी इम्प्लांट ऑन बोथ द लेग्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर सर्जन्स चॉइस, उनको जैसा ठीक लगा है, लेकिन इससे आपकी बॉडी के ऊपर या आपके रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, एक डिजिटल होममेड अमरेश कुमार, यस अमरेश, आपका मेरे पास मैसेज आया हुआ है। अमरेश जी, आपको है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जो काफ़ी बच्चों में होती है। अब आपकी उम्र है 22 साल, आपको दोनों हिप्स में प्रॉब्लम है और आप मधुबनी बिहार से हैं। मैंने आपका एक्सरे देखा है, काफ़ी प्रॉब्लम है उसमें, और आपको सच में हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आपका मैसेज मेरे पास आया था, आप काफ़ी परेशान हैं और आपका मैंने मैसेज पढ़ा, मुझे देखकर काफ़ी बुरा लगा कि आप इतने परेशान हैं कि आप 22 साल की उम्र में भी ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो हिप में प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ईज़िली, बिल्कुल बिना कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हुई है। आप बिल्कुल बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉज़िटिव रहिए आप, परेशान मत होइए। और आपके पेरेंट्स हैं, घर में जो भी लोग हैं, उनको बोलो कि हमसे बात करें, हम उनको समझाएँगे। शायद वो सर्जरी से डरे हों या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो वो हमसे डिस्कस करें, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। 22 साल की उम्र, बहुत आपका टाइम इतना कीमती है आपके लिए, और आपका आने वाला जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे काम आपको करने हैं। लाइफ इज़ अहेड, तो प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें। ये कुछ भी बीमारी नहीं है, बहुत ही मामूली डिज़ीज़ है JIA। इसका जो हिप्स हैं उनको हम आराम से रिप्लेस कर सकते हैं MIS टेक्नीक से, और जो बाकी जॉइंट्स में आपको पेन है वो मेडिसिन से बड़े ईज़िली कंट्रोल हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी होपलेस ना हों अमरेश जी, हम आपके साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि कभी भी अगर पॉसिबल हो तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। तो डोंट वरी एट ऑल, हम आपके साथ हैं, हम आपको ठीक करेंगे, डोंट वरी। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था प्रदीप सिंह का, सूरत गुजरात से, और ये पिछले 10 साल से परेशान हैं, यानी कि 16 साल की उम्र से इनको लेफ्ट हिप में आर्थराइटिस है। तो प्रदीप सिंह जी, आपका एक्सरे मैंने देखा है, बहुत ही सिंपल केस है आपका, कोई ख़ास बात नहीं है। आप बेवजह 10 साल से परेशान हो रहे हैं, आप कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं। MIS टेक्नीक से इतने सारे पेशेंट्स को फ़ायदा मिल रहा है, इतने सारे पेशेंट्स उसका फ़ायदा ले रहे हैं, आपको भी अपने आप को ठीक करना चाहिए। इस बीमारी को भूल जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। 26 साल, आपको बहुत सारा काम करना है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं आपकी, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो प्लीज़ इस डिज़ीज़ की वजह से अपनी ज़िंदगी को रुकने मत दीजिए। ऑलराइट? आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रीतम मजूमदार, इनका भी हमारे पास मैसेज आया था। इनको ये 5 महीने पहले पेड़ से गिरे थे और इनको फ्रैक्चर हुआ था L1 में, जो कि अब ठीक हो चुका है, लेकिन और ये चल फिर भी रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि लेफ्ट लेग में पूरी तरह से पावर नहीं है। मैंने आपका MRI देखा है प्रीतम मजूमदार जी,
उसमें मुझे लग रहा है कि जो L1 फ्रैक्चर है उसका अब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेग वीकनेस में। उसकी वजह से आपके पैर में वीकनेस नहीं है। रादर L5-S1 में जो डिस्क प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में थोड़ा-सा नर्व के ऊपर प्रेशर है, उससे थोड़ी वीकनेस हो सकती है। जो फ्रैक्चर हुआ था आपको 5 महीने पहले, अब उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट? हुँ। एक हमारे पास मैसेज आया था नीमा दोमा का। अनफॉर्चुनेटली आज ये ऑनलाइन हमारे साथ नहीं है क्योंकि इनका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आज ये बिज़ी हैं। बट मैं चाहूँगा कि जब ये वापस आएँ काम से तो रिकॉर्डिंग देखें और हम इनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जब इनकी उम्र 9 महीने थी, तो इनके हिप में इन्फेक्शन हुआ और उसकी सर्जरी की गई। ये सारे काम कर पा रही हैं, लेकिन एक तो पैर छोटा है, नंबर 1, नंबर 2 ये चौकड़ी लगा के नहीं बैठ सकते। पेन नहीं है इनको, दर्द नहीं है, काम भी कर रहे हैं सारा। तो मैंने आपका एक्स-रे देखा है नीमा जी, तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से आपका हिप डिस्लोकेट हो गया है। बचपन में ही डिस्लोकेट हो गया था, तो उसकी वजह से आपकी जो बॉल एंड सॉकेट है, वो पूरी तरह डेवलप भी नहीं कर पाई। आपका पैर ज़रूर छोटा भी होगा, पतला भी होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड और आप अड़ा के भी चल रहे होंगे। तो नीमा जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इस तरह के बहुत बच्चे आते हैं, यंग पेशेंट्स जिनको बचपन में इंजरीज़ हुई थी या कोई इन्फेक्शन हुआ था या किसी वजह से उनका हिप जॉइंट डैमेज हो गया था। बहुत सारे पेशेंट हमें बताते हैं आके कि जी हमें गलत इंजेक्शन लगा था, उससे हमारा हिप जॉइंट खराब हुआ है, जो कि एक गलत सोच है। कभी भी इंजेक्शन लगने से हिप जॉइंट खराब नहीं होता है, बच्चों में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो नीमा जी आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, आपकी लेग लेंथ इक्वल हो सकती है। हमने आपके तरह के बहुत सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके उनके वीडियोज़ भी हमने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन बी ऑलराइट, डोंट वरी एट ऑल। आप ठीक हो जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। अब्दुल रहीम गुवाहाटी, असम से। इनकी उम्र है 50 साल और इनको लेफ्ट लेग में पेन है और उसमें झुनझुनाहट यानी कि टिंगलिंग रहती है। 2018 से यानी कि पिछले 3-4 साल से लगातार दवाइयाँ भी खा रहे हैं। मैंने आपका एमआरआई देखा है, उसमें आपको लिस्थेसिस है यानी कि जो हड्डियाँ हैं एक-दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई हैं और आपको L4-5 में और ग्रेड 1 लिस्थेसिस है। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं अब्दुल रहीम जी। आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, ओपन सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हो सकते हैं, आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है और आपकी जो बाईं टाँग में, लेफ्ट लेग में जो पेन है, वो भी ठीक हो सकता है। डोंट वरी। ओके। हुँ। जय शाह जी पूछ रहे हैं कि टीएचआर ऑपरेशन के टाइम दूसरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने के क्या चांसेस हैं? जय शाह जी, मेडिकल प्रॉब्लम्स उन लोगों को भी होती हैं जिनका टीएचआर नहीं होता है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स कब और कहाँ हो सकती हैं, इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। फिर भी जिन लोगों को भी हम सर्जरी करते हैं, उनकी प्रॉपरली एंड थॉरोली इन्वेस्टिगेशंस की जाती है। प्री एनेस्थेटिक चेकअप जिसको पीएसी कहते हैं, वो पूरा थॉरोली किया जाता है। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उसको हम एंटीसिपेट करते हैं और पहले से ही टैकल करते हैं, ताकि टीएचआर के साथ-साथ आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो हमारा जो एनेस्थीसिया टीम है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट और वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं, सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो डोंट वरी, आपका जो ट्रीटमेंट है, वो टीएचआर होना है और इतना सोच-विचार करेंगे, इतना दिमाग पर बोझ रखेंगे, तो आप ट्रीटमेंट नहीं करा पाएँगे। तो प्रॉब्लम्स कब और कहाँ हो जाएँ, दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन हम पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। ओके। विक्की जाखड़ जी बता रहे हैं कि मेरी सिस्टर बहुत परेशान है। विक्की, उनको क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताइए। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। रूपम जी पूछ रहे हैं कि हर्निएटेड डिस्क विदाउट ऑपरेशन पहले जैसा होता है? रूपम, अगर डिस्क बल्ज है या बहुत छोटा-सा हर्निएशन है तो कई बार नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन अगर हर्निएटेड डिस्क बड़ा है, डिस्क बहुत बड़ी बाहर आ गई है, तो वो विदाउट सर्जरी जनरली नॉर्मल नहीं होती है। विक्की बता रहे हैं कि उनकी सिस्टर की उम्र है
29 29 साल की उम्र है। क्या प्रॉब्लम है उनको विक्की? वो आप उनको बताइए मेरे को ज़रा डिटेल में। हुँ। सुनीता अरविंद जी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो सुनीता जी जो मैंने नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। ओके। तृप्ति जी कह रहे हैं कि उनका टीएचआर हुआ है, पोस्टीरियर अप्रोच से कन्वेंशनल उन्होंने सर्जरी कराई है, फ्यूचर में इफ रिवीजन नीडेड। तृप्ति जी हमें देखना पड़ेगा कि आपका किस तरह का इंसिजन लगा है, आपकी मसल्स में कितनी प्रिजर्व्ड है मसल्स या कितनी डेवलप करती हैं टाइम के साथ वापस, कितनी आपकी बॉडी हील करती है, तो उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि हम एमआईएस टेक्निक यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे व्हेन रिवीजन इज रिक्वायर्ड। हारून मुगल पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि जो हिप रिप्लेसमेंट होती है उसमें चौकड़ी लगा के बैठना हो तो बेस्ट जॉइंट कौन सा है जिससे बंदा नमाज भी पढ़ सके, उठ बैठ सके, बहुत से बेस्ट जोड़ का नाम बताओ। हारून जी आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, वाजिब है। आपने ठीक पूछा है कि कौन सा ऐसा जॉइंट है जिसमें चौकड़ी लगा सके। मैं आपको ये साफ बताना चाहता हूँ कि आज तक ऐसा कोई जॉइंट नहीं बना है जिसमें आप चौकड़ी लगा सकें, लेकिन सिर्फ सर्जिकल टेक्निक है जिसको हम एमआईएस टेक्निक कहते हैं, जिसकी वजह से आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं, चौकड़ी लगा सकते हैं। इम्प्लांट से आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैंने सिरेमिक डलवाया है, मैंने ड्यूल मोबिलिटी डलवाया है, मैंने सबसे महँगा इम्प्लांट डलाया है, लेकिन मैं नीचे नहीं बैठ सकता हूँ बिकॉज़ सिर्फ एमआईएस टेक्निक से ही आप नीचे बैठ पाएँगे। इसमें इम्प्लांट का रोल नहीं है, ये सर्जिकल टेक्निक का रोल है बिकॉज़ हम मसल्स और टिश्यूज़ को प्रिज़र्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरज यादव जी सर्जरी की कॉस्ट पूछ रहे हैं। नीरज यादव जी जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9999074745, आप उस पर बात कर सकते हैं। स्पंदन कह रहे हैं कि एमआईएस टेक्निक कन्वेंशनल टेक्निक से इतनी अलग क्यों है? इसी के बारे में मैंने अभी बात की है और इसके बारे में इनको बहुत ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं मिली है। विल फिजियोथेरेपी बी नीडेड? फिजियोथेरेपी की ज़रूरत एमआईएस टेक्निक के बाद सिर्फ 10 से 15 दिन ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और एमआईएस टेक्निक बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसलिए आपको शायद इसके बारे में बहुत डिटेल लिटरेचर में नहीं मिलेगी। विकी जाखड़ जी कह रहे हैं कि डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट के लिए कहा है इनकी सिस्टर के लिए। विकी आप अपनी सिस्टर के जो एक्स-रेज़ हैं, लेटेस्ट एक्स-रेज़ हैं, वो हमें सेंड करें और अपना नाम विकी जाखड़ ज़रूर लिखें मैसेज में ताकि हम आपका मैसेज ढूँढ सकें। हुँ। एमजे पूछ रहे हैं, एमजे माइकल जैक्सन पूछ रहे हैं कि एसीएल में प्रॉब्लम से दौड़ने में दिक्कत है, सर्जरी की ज़रूरत है और कितना खर्चा होगा? तो मिस्टर माइकल जैक्सन आपको जो नंबर मैंने दिया है 9999074745 आप इस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आप एसीएल सर्जरी का खर्चा पूछ सकते हैं। ओके। सावित्री जी, सर मैं आपकी पेशेंट हूँ नेपाल से। 1 महीने पहले मैंने ऑपरेशन किया था और जब मैं पड़ते में चलते हैं तो थोड़ा पेन होता है। ओके, सावित्री जी आपका अब लेटेस्ट एक्स-रे हमें ज़रूर सेंड करें, आपको क्या प्रॉब्लम है उसको डिटेल में लिख के। और रादर अब अच्छा रहेगा अगर आप ऑडियो उसका एक अपनी रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि कई बार हम पूरी बात नहीं बता पाते हैं, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप करें कि एग्ज़ैक्टली क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आपको बताएँगे। ओके। हुँ, हुँ। किस्मत अली ने भी हमें रिपोर्ट सेंड किया है व्हाट्सएप पर। किस्मत अली जी हम ज़रूर आपका जवाब देंगे।
प्रांजल जी, आपका कुछ मैसेज आया था कि हाथ की नस खिंच जाती है बार-बार। प्रांजल जी, इसके लिए आपको एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं बात कर पाऊँगा आपसे। कुछ लोगों के मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आए हैं, तो देखते हैं। लेट्स सी। हुँ। ओके, हिना रमज़ान जी की हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। L1, L2 में यस, यस, यस। L1, L2 में आपको डेफ़िनिटली प्रॉब्लम है। आई थिंक वो जो एक्स-रे आपका था। हुँ। आपकी एमआरआई में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, ईदर ट्यूबरकुलोसिस और मे बी पॉइज़निंग, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरकुलोसिस। L1, L2 में प्रॉब्लम है। ओके। बिकॉज़ आपको लगता है 2 लेवल्स पे प्रॉब्लम है। L1, L2 एंड L4, 5 में भी आपको कुछ इश्यू है। तो L1, L2 में डेफ़िनिटली आपको इन्फेक्शन है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपको टेस्ट करना चाहिए। बट L4, 5 में डिफरेंट इश्यू है आपको। हुँ, यस, यस। तो 2 प्रॉब्लम्स हैं आपको बेसिकली। तो हिना जी, आपको L1, L2 में इन्फेक्शन है, उसका आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए एंड L4, 5 इज़ अ डिफरेंट इश्यू। तो पहले हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं, L4, 5 को बाद में टैकल किया जाएगा, बिकॉज़ अगर इन्फेक्शन है, तो सर्जरी दूसरे लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, अब हमें चीज़ें पूरा पता चली। ओके, शक्ति लोचक, कमलेश हरियाणा कमलेश हरियाणा के नाम से आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आई है। मेरी माताजी को घुटनों में दर्द है 6 महीने से। ओके। मोहम्मद वलीदुन हुसैन, इनकी भी रिपोर्ट आ गई है हमारे पास। आपके नी में कुछ प्रॉब्लम है हुसैन जी। आपका आपकी उम्र है 52 साल, और जो आपको घुटने में इन्होंने लिखा हुआ है कि कुछ सिस्ट बना हुआ है, तो हो सकता है बेकर सिस्ट हो, और आपको कुछ न कुछ घुटने में इश्यू है जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से बेकर सिस्ट बनता है। कुछ इरिटेशन है आपके घुटने के अंदर। तो ओके, यस, पीसीएल अवर्जन फ्रैक्चर है आपको। ऑलराइट, आपका पीसीएल जो है वो टिबिया से उखड़ गया है पीछे की तरफ। ओके, ऑलराइट। हुँ, आपकी उम्र है, हाँ, ये सवाल आपका आया था मेरे पास कि क्या इस एज में पीसीएल अवर्जन ठीक हो सकता है? डेफ़िनिटली ठीक हो सकता है, और ठीक करना भी चाहिए, क्योंकि पीसीएल जो है वो नी का स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। अगर पीसीएल अवर्ज्ड है, पीसीएल अनस्टेबल है, तो आपको चलने-फिरने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, और अगर आपकी सर्जरी नहीं करते हैं, तो आपको लेटर स्टेज में आर्थराइटिस भी हो सकती है, आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको इसका इलाज कराना चाहिए। राइट? ओके। तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो हुँ, व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं मिस्टर स्ट्रॉन्ग डेमसल सिंह। नंबर है सर 9999074745। अतुल, गुड इवनिंग। काफ़ी लेट जॉइन किया आज आपने, शायद आप बिज़ी रहे होंगे। रतन चिरगुन उड़ीसा से कह रहे हैं कि इनको सिकल सेल की प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से 2009 में इनको
में प्रॉब्लम आई थी और उसी वजह से राइट साइड की प्रॉब्लम है, क्या करूँ? रतन सिंह जी, सिकल सेल में आमतौर पर एवियन हो जाता है हिप में, उसकी वजह से हिप जॉइंट खराब हो जाता है और कभी-कभी हमें हिप रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रतन जी, आप अपना लेटेस्ट एक्स-रे हमें हिप का सेंड करें व्हाट्सएप नंबर 9999074745 पर। कमलेश हरियाणा, आपका भी मैसेज हमारे पास आया है, जस्ट गिव अस अ मिनट। ओके, जस्ट 1 मिनट। कमलेश हरियाणा। हुँ, घुटनों में दर्द रहता है इनको। आपको आर्थराइटिस है, जॉइंट स्पेस कम हो गया है, घुटने जो उम्र के साथ थोड़े-से खराब हो जाते हैं, ये वही प्रॉब्लम है आपको। पेशेंट की एज है 54, उम्र तो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है कमलेश जी, लेकिन फिर भी परेशानी तो है। हुँ, हुँ। तो एक्स-रे से तो आपका एक्स-रे भी एक ही आया है हमारे पास। एनीवे, कुछ स्पाइन में भी चेंजेज़ हैं, लेकिन घुटने में आपकी आर्थराइटिस है, लेकिन आपने घुटने का एक्स-रे हमें एक ही दिया है। सिर्फ लैटरल व्यू दिया है, एपी व्यू हमारे पास नहीं आया, जिससे हमें पता चलता है। आपके स्टैंडिंग एक्स-रेज़ की मुझे ज़रूरत है, जिसको देख के मैं बता पाऊँगा कि घुटने में क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास घुटने के और भी एक्स-रे हैं, तो वो हमें ज़रूर सेंड करें। स्पाइन में ऐसा कोई बहुत इश्यू नहीं लग रहा है, वो इस एज में थोड़े बहुत चेंजेज़ आ जाते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। हमारे पास विसु विश्वा फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इनका भी मैसेज आया है। आपकी एमआरआई मैं देख रहा हूँ। थोड़ा-सा लिस्थेसिस है L5-S1 में, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही माइल्ड चेंजेज़ हैं, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं लग रही है। फिर भी क्लिनिकली देखना बेटर रहेगा, ओपिनियन देने से पहले। रचित मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि एमआई स्टर्नुलेज ऑपरेशन हो सकता है? सर, अपना एमआरआई भेजा है, रचित मिश्रा जी। ओके, जैसे ही आपका मैसेज मेरे पास आता है, आई विल गेट बैक टू यू। रूपम जी पूछ रहे हैं कि हर्निएटेड डिस्क के लिए सर्जरी की क्या ज़रूरत होती है? अगर आपको सिम्पटम्स हैं, अगर आपको डिस्क की वजह से प्रॉब्लम है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। एमआरआई का ऑपरेशन नहीं होता है, पेशेंट का ऑपरेशन होता है। इंटरसेप्ट इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं मिस्टर एके डिजिटल होममेड। कुछ लोगों में ये बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शन है, एंकाइलोजिंग में जैसे यूज़ करते हैं। बहुत क्लियर आंसर इसका नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू, आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों में ये इफ़ेक्टिव भी नहीं है। हुँ। मोहम्मद वलीउद्दीन हुसैन पूछ रहे हैं कि 52 साल में पीसीएल वर्जन सर्जरी बिल्कुल करा सकते हैं, रादर करानी चाहिए आपको। 52 कोई ज़्यादा उम्र नहीं है और पीसीएल एक ऐसा लिगामेंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बाद में प्रॉब्लम आएँगी। जय साहा जी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आना चाहती हैं, प्लीज़ आ सकते हैं, वी आर अवेलेबल। गणेश पटवारी जी भी परेशान हैं, नाराज़ हैं हमसे कि उन्होंने एमआरआई रिप्लाई नहीं दिया है। गणेश जी, बहुत जल्दी हम आपका जवाब देंगे। ओके। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं कि उनको शुगर है। नो प्रॉब्लम हुसैन साहब, अगर शुगर भी है तो भी हम सर्जरी से हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपका एमआरआई मिल गया था हमें, हमने देख लिया, आपसे बात इसलिए हो रही है। 4 साल से इंटरसेप्ट इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो मिस्टर एके डिजिटल आपको देखना पड़ेगा, अगर ये इफ़ेक्टिव है, आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर फ़ायदा नहीं है तो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट मनी। अजीत श्रेष्ठा, श्रद्धा गुरुंग प्रधान, रिपोर्ट सेंट्रल वेस्टर्न। अजीत श्रेष्ठा जी, आपसे काफ़ी पहले भी हमारी बात हुई थी, आपकी वाइफ़ को प्रॉब्लम है हिप में। हम श्रद्धा जी को आपको हमने पहले भी बताया था, आपको सर्जरी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई मजबूरी रही होगी कि आप नहीं करा पा रहे हैं, आप नहीं करा पाए।
आई विश हर ऑल द बेस्ट कि वो जल्दी से अपना ट्रीटमेंट कराएं और ठीक हो जाएं। ओके। दयानंद जी ने आज कमर में दर्द था, इन्होंने एमआरआई कराई है, तो कांटेक्ट करने के लिए दयानंद जी नंबर है हमारा 9999074745। हारून मुगल कह रहे हैं कि इनके राइट हिप में इन्फेक्शन है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेट होगा। टीबी जब खत्म हो जाएगा तो तब इनकी सर्जरी होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी उम्र है 23 साल और मेडिसिन खाते हुए इनको 3 साल हो गए हैं। 3 साल काफ़ी लंबा टाइम है हारून। अगर 3 साल में आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, या तो डायग्नोसिस ठीक नहीं है या दवाई ठीक नहीं है, आपको फिर से एक बार चेक कराना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ताकि अ, आपका ठीक से इलाज हो सके। क्योंकि जब तक इन्फेक्शन है, जब तक पस आ रही है, तब तक हम हिप रिप्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो कई बार हमें सर्जरी करके भी इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ता है। शक्ति लोचब जी, हमारे पास आपका लेटरल व्यू आया है, हमें एपी व्यू चाहिए घुटने के बारे में बात करने के लिए। डॉक्टर शुभम पांडे ने सजेशन दिया है, जो शायद खुद भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कि सर प्लीज मेक वीडियोस फॉर एस्पायरिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हु वांट टू परस्यू ऑर्थोपेडिक्स एज ए स्पेशलिटी करियर, नीड योर गाइडेंस। शुभम जी, ऑर्थोपेडिक्स है या कोई भी फील्ड है, अगर हम एक ऑनेस्ट और एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हम पेशेंट के वेलफेयर को आगे रखते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में हो, ऑर्थोपेडिक्स हो या अदरवाइज, इट्स ए ग्रेट एक्सपीरियंस। पेशेंट्स आपकी फैमिली बन जाते हैं और आपको अपने काम में इतना अच्छा लगता है दैट यू प्रैक्टिकली गेट एडिक्टेड टू इट। ये जो काम है, ये आप स्टार्ट एंजॉयिंग योर वर्क, एंड दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू बी इन। तो आई सजेस्ट टू ऑल यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कि आप जब भी अपना काम करें, मेक श्योर कि आप क्लिनिकली एंड सर्जिकली वेल इक्विप्ड रहें, अपडेटेड रहें और पेशेंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं या हमारे काम में कुछ कमी रह जाती है, तो बी ऑनेस्ट टू द पेशेंट। ट्रस्ट मी, दे ऑलवेज एक्सेप्ट यू। लेकिन जब हम पेशेंट से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, ऑनेस्ट नहीं होते हैं, तो उसके रिपरकशंस बाद में आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो मेक इट ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर यू, फॉर द पेशेंट, फॉर द फैमिली। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तृप्ति जी कह रही हैं कि 6 महीने पहले इनका टीएचआर हुआ था लेफ्ट साइड का, अभी भी लिंपिंग है, व्हाट शुड आई डू। तृप्ति जी, टीएचआर के बाद अगर आपकी लिंपिंग है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब तक मैं क्लिनिकली आपको देख नहीं सकता, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या कारण है और हम क्या कर सकते हैं। हम्म, राजू रंगीला जी कह रहे हैं कि एसीएल सर्जरी के बाद अर्ली आर्थराइटिस होने के कितने चांस हैं। यस, अच्छा क्वेश्चन है राजू आपका। एसीएल सर्जरी अगर बहुत लेट करते हैं हम, क्योंकि एसीएल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें इनिशियली आपको दर्द होता है, कुछ दिनों के बाद दर्द गायब हो जाता है, और जब डॉक्टर बताते हैं सर्जरी के लिए, तो आपको ऐसा लगता है कि सर्जरी के लिए क्यों बता रहे हैं, मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल चल रहा हूँ। बट कुछ सालों के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि घुटने में फिर से दर्द आ जाता है, बिकॉज तब घुटना एक तरफ से घिसना शुरू हो जाता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसलिए एसीएल की सर्जरी टाइमली करानी चाहिए। सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि हमें तो कोई गेम नहीं खेलना है, हमें तो कोई दौड़ना नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है सर्जरी की, हम क्यों खर्चा करें। लेकिन आपको बाद में आर्थराइटिस ना हो, आपको 10 साल या 15 साल के बाद नी रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, कम से कम इसके लिए एसीएल ज़रूर कराएं, अपनी सर्जरी ज़रूर कराएं। विशाल, आपको मैंने जैसे बताया था, आपकी सर्जरी कभी भी हो सकती है, लेकिन आपकी सर्जरी को अभी उन्होंने एंगुलेट किया है, अभी वो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे लिए उसको सीधा करना बहुत आसान होगा और आपकी सर्जरी बहुत ईज़ी होगी। लेकिन 2 साल के बाद जब आप आएँगे, तो वो बोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसको फिर से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, फिर से तोड़ना पड़ेगा, और वो काफ़ी ट्रॉमेटिक सर्जरी होती है, लंबी सर्जरी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो सर्जरी तो आपकी 10 साल के बाद भी हो सकती है। बट एक होता है बेस्ट टाइम, एक होता है कि
मजबूरी है, कोई रीज़न है, कोई वजह है कि आप नहीं करा सकते हैं अभी, तो दैट्स योर चॉइस। सो दैट वाज़ माय ओपिनियन। एनीवे, विश्व आपने पूछा है कि अल्फ़ा एसन का मैंने देखा है, आपके हमारे मैंने देखी है, माइल्ड लिस्थेसिस है। एक्चुअली ये एक्स-रेज़ के बाद हम डिफरेंट एंगल से आपके जब एक्स-रे करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंस्टेबिलिटी का फैक्टर कितना है, वेदर वी शुड फ्यूज़ और वी शुड जस्ट गो फॉर डिकम्प्रेशन। दरभंगा में एके डिजिटल का इलाज चल रहा है, डॉक्टर ऑपरेशन करना करते हैं तो बिल्कुल कराना चाहिए आपको, आपके घर के बिल्कुल पास है, आपके लिए कन्वीनिएंट है, और आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट है तो बिल्कुल कराइए, बिल्कुल कराना चाहिए आपको ऑपरेशन। हुँ, ओके। उस्मा अब्बासी पूछ रही हैं कि इनको एवियन था, एक सर्जरी हुई है 2019 में राइट साइड की और 2021 में हुई है लेफ्ट साइड की, अक्टूबर 21 यानी कि बहुत ही 1 महीना पहले। लेकिन इनकी लेफ्ट लेग छोटी है, इनकी उम्र है 22 साल। उस्मा जी, आप अपना लेटेस्ट एक्स-रे अगर हमें सेंड करेंगे, तो हम आपको बेहतर गाइड कर पाएँगे। ओके, ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे पास। राजपाल कौर, संगरूर, पंजाब, इनकी उम्र है 39 और इनको कमर में दर्द है, राइट लेग में भी पेन जा रहा है और इनको पूरी बॉडी में पेन रहता है। राजपाल जी, मैंने आपका एमआरआई भी देखा था, आपकी रिपोर्ट्स देखी थी मैंने, बट आपकी जो ब्लड टेस्ट है उसमें आपका विटामिन डी काफ़ी कम है, और जब विटामिन डी बहुत कम होता है तो पूरी बॉडी में पेन हो सकता है। ये एक पॉसिबल कॉज़ है। अगर आप अपना विटामिन डी लेवल ठीक करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपके दर्द ठीक हो सकते हैं। ओके। संजीव कुमार का हमारे पास मैसेज आया था धनबाद से। इनकी उम्र है 31 साल और इनको कमर में दर्द है और राइट लेग में पेन है। आपकी एमआरआई में आपको प्रोलैप्स डिस्क है L5S1 का और राइट साइड की नर्व प्रेस्ड है। संजीव जी, आपकी एमआरआई देख के लगता है कि आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। ओके। हुँ। विश्वा कह रहे हैं कि प्लीज़ चेक माय रिपोर्ट एक्स-रे। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देख ली हैं विश्वा, आपकी इंस्टेबिलिटी के बारे में हमें डिसाइड करना है, जो हम आपके एक्स-रेज़ के बाद कर पाएँगे, जो कि स्पेशल पोज़ीशन में करने होते हैं। मुरली माझी, गुड इवनिंग मुरली, ये उड़ीसा से बोल रहे हैं और राइट नी में लिगामेंट फुटबॉल इंजरी में हो इनको प्रॉब्लम हुई थी और इनका कोई मेडिक्लेम है, कोई हेल्थ पॉलिसी स्टार हेल्थ पॉलिसी है, सर्जरी में कितना कॉस्ट होगा? मुरली, आप हमारी टीम से संपर्क करें, उनका नंबर है 9999074745। उसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, एमआरआई रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करें, तो हम देखते हैं कि आपकी कैसे हेल्प हो सकती है और आपके हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। प्रियांशु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको अपने करियर को लेके काफ़ी चिंता है। हम आपका एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आपसे ज़रूर बात करेंगे। अतिन तिवारी जी, नमस्कार। आपके मैसेज हमें मिलते रहते हैं और आपकी गुड विशेज़ भी हमें मिलती रहती हैं, आपकी एनकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं हमारे बारे में। थैंक यू। इससे हमारी हिम्मत बनी रहती है और हम और पेशेंट्स को भी अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सभी पेशेंट आपकी तरह सैटिस्फाई होके जाएँ। ओके, राजू रंगीला जी पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग एसीएल सर्जरी? राजू रंगीला जी, अपने सर्जन के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। डोंट फोर्स द सर्जन कि मुझे फाइबर टेप पसंद है, बायोस्क्रू पसंद है। पसंद सर्जन की होनी चाहिए बिकॉज़ ही शुड बी कंफर्टेबल विद द टेक्नीक।
उनको जो बेस्ट आपके लिए करना है उनको करने दीजिए। श्रवण शर्मा आए थे आज हॉस्पिटल में, मैं उनसे मिल नहीं पाया। श्रवण जी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ओके, आपकी ड्रेसिंग की पिक्चर्स मैं देखूंगा, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके। अंकुर सिंह की रिपोर्ट्स, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सॉरी आज नहीं ले पाएंगे सारी रिपोर्ट्स, लाइव में नहीं ले पाएंगे, बट डेफिनेटली आपकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आयुष्मान कार्ड प्रवीण कुमार जी हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं हमारे पास कि क्या आयुष्मान कार्ड नहीं है हमारे यहाँ, हमारे हॉस्पिटल में ये लागू नहीं है। प्रवीण जी आप पानीपत से हैं। भगवान राम जी कह रहे हैं कि मुझे एवीएन है, टीएचआर करवाना है, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से थोड़ा समय चाहिए। जिनका नाम ही भगवान और राम है उनको क्या दिक्कत हो सकती है। भगवान जी विश यू ऑल द बेस्ट। हमारी कोई भी ज़रूरत हो जो हम आपकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। ये तो कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिलता है कि भगवान और राम की मदद हम कर सकें, अदरवाइज़ तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन मत लीजिए भगवान जी, आप ना कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि पेन किलर लेंगे तो आपको और नुकसान हो सकते हैं। अमनुल्लाह हुसैन जी कह रहे हैं कि इनकी फिबुला ब्रेक हुई है जिसकी वजह से इनका मिडिल मेडल अपनी जगह से हिल गया था, सर्जरी हुई है, रिकवरी कब तक होगी? अमनुल्लाह जी आई थिंक आप अपने सर्जन से बात करें, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ना मैंने आपका एक्सरे देखा है और ना ट्रीटमेंट किया है, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा। साइमन लीमा उड़ीसा से कह रहे हैं कि हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड साइमन जी नहीं चलता है, आई एम वेरी सॉरी। अमनुल्लाह जी वो कह रहे हैं कि फिबुला ब्रेक हुई है सिर्फ, और उसकी वजह से मिडिल मेलस अपनी जगह से हिल गया था, सर्जरी हुई है। आई आंसर्ड यू। हम्म, ओके, ऑलराइट गाइस। दोस्तों आपके साथ जब भी बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि हम बातें करते रहें। आपके सवाल बहुत अच्छे आजकल जो आप सवाल पूछते हैं, दे आर वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज है अपने डिजीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले शोज़ में हम ऐसे ही आपसे बातें करते रहेंगे, आपसे नॉलेज शेयर करते रहेंगे, और आपके जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, जो भी डर हैं, जो भी डाउट्स हैं सर्जरीज़ को लेकर, ट्रीटमेंट्स को लेकर, हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट और नॉलेज हम आपको बातें बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शनिवार को फिर। इस पिछले शनिवार को नहीं मिल पाए क्योंकि काफ़ी सारे त्योहार, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स थे इंडिया में, तो सब लोग बिज़ी थे। तो हमें लगा शायद आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिज़ी हैं, तो उसमें त्योहार के वक़्त में बीमारी की बातें करना अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बातें करनी चाहिए। तो अगले शनिवार फिर मिलेंगे। तो जिन लोगों के हम क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाए, तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर सेंड करें। हम आपको 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आपको जवाब देंगे, लेकिन आप अपना नाम ज़रूर मैसेज में डालें ताकि हम आपका मैसेज ट्रेस कर सकें। ऑलराइट, विशाल, अब्दुल लतीफ़, रितेश, तारक सेन, विकी जाखड़। विकी जाखड़ आपका लास्ट मैसेज ले रहा हूँ। मेरी सिस्टर की हेल्प करो, वो सिंगल मदर है, उनके हस्बैंड नहीं हैं, इज़ सॉरी काम। ओके, विकी हम ज़रूर मदद करेंगे, आप उनका एक्स-रे सेंड करें, हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और डोंट वरी, हम ज़रूर मदद करेंगे आपकी सिस्टर की, और आप उनका एक्स-रे हमें सेंड करें। और भगवाना राम जी पूछ रहे हैं कि व्हाट्सएप नंबर लिखिए भगवाना राम जी, 9999074745। मैं टाइप भी कर देता हूँ आपके लिए, आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल डेफिनिटली हेल्प यू, डोंट वरी। ओके गाइस, बाय बाय, हैव ए ग्रेट वीकेंड, गुड नाइट, नमस्कार।